अभी अभी मैंने आंटी जी का वीडियो देखा जिसमें आंटी जी थोड़ा सा उदास नज़र आ रहे थे। वो उदासी का कारण मैं ऐसा सोच रही थी कि शायद आंटी जी घर जा रहे हैं तो इसीलिए उदास हैं, पर वो उदासी का कारण वो नहीं था जो हम समझ रहे थे। बात कुछ और है। कुछ ऐसे कमेंट्स करने वाले हैं जिन्होंने शायद उन्हें कमेंट्स करके इतना हर्ट कर दिया है कि आज वो ये बात कह रही हैं कि ये घर सचिन और मनीषा का है और मैं यहाँ नहीं रहूँगी और ना ही मुझे यहाँ रहना है। अगर एक बात, चलो छोटी सी बात, मैं उन उन व्यूवर्स के साथ अपना इस मैसेज को रखना चाहती हूँ कि अगर एक बात सोचिए, आंटी अगर अपने सिवान के घर से या जहाँ आंटी रहती हैं वहाँ से ये कह दें कि सचिन मनीषा मेरे घर नहीं आएंगे, वो मेरा घर है, तो क्या रहेगा? तो तुम में से कुछ लोग वहाँ पर जाकर ये बोलेंगे माँ है, और माँ होकर उसको, मतलब किसी भी सूरत में आंटी को ही गलत साबित करना है। किसी को कहीं से कोई टारगेट नहीं मिलेगा, चाहे ये खुद सचिन भैया देख रहे हो या अदर कोई भी इस वीडियो को देख रहा हो। तो मैं बता दूं, सचिन भी खुद यही करते हैं कि अगर कुछ नहीं होता तो मम्मी ने ऐसे बोला, कहीं से कुछ हुआ मनीषा के लिए ऐसे बोला गया, ये चीजें हुई तो आंटी जी को ब्लेम किया गया। मतलब घूम फिर के सब लोगों को आंटी दिखती है कि चलो कुछ भी है बोलते चले जाओ, बोलते चले जाओ, है ना। अपना इंसान का कुछ नहीं होता है, नहीं होता है ना। अरे यार, एक बार हो गया, दो बार हो गया, मतलब वो चीज चलती रहेंगी कंटिन्यू। 3-4 वीडियो मैं ऐसी देख चुकी हूँ जो आंटी जी के इसी टॉपिक के ऊपर है। आंटी जी, वो लोग आपके सगे हैं या आप जिनके पास रह रहे हैं वो लोग सगे हैं? मुझे ये बताइए। आप ये कहें कि जिनके पास मैं रह रही हूँ वो लोग मेरे सगे हैं, वो मेरे बच्चे हैं, तो फिर आप उनकी बातों को क्यों बुरा मानती हैं? किस लिए बुरा मानना इन लोगों का? ये वही लोग होते हैं जिनकी खुद अपने घर में कुछ नहीं होती, दूसरों के कुरेदी करने में लगे रहते हैं। देखिए, ये हमारा काम है, आपके वीडियोस में से जो हमें दिखता है हम उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। कुछ गलत नहीं है, सब अपने अपने अकॉर्डिंग। अब जैसे कि एक टॉपिक जो चल रहा है कि सचिन के घर से मिला हमें गिफ्ट, कुछ लोग इस चीज को लेके चल रहे हैं कि सचिन के घर से सचिन ने जो गिफ्ट दिया है किसी के में बहुत ज्यादा निकला है, किसी में कुछ नहीं निकला। कुछ लोग तो किंडर जॉय और मंच के ऊपर बवाल मचाए हुए हैं। कुछ लोगों ने बोला हमारा डिब्बा बदल दिया, हमारा गिफ्ट चेंज कर दिया। मतलब कुछ भी बोलना है, ठीक है, मतलब वो लोग बोले तो ठीक है, हम अपनी बात रखें तो हम गलत हैं काहे को भाई? कैसे? मतलब कुछ नहीं दिखता है, आंटी जी दिखती हैं कि भैया आंटी जी दिखी हैं, उनके ऊपर बात करो। वो क्यों रह रही हैं? प्रिंस और रंजना हनीमून मनाने चले गए तो उन्होंने वहां पे जींस नहीं पहननी चाहिए। हाँ, इस वीडियो पे भी मैं यहीं पर क्लियर कर देती हूँ। प्रिंस का वीडियो देखा था जिसमें प्रिंस बोल रहे थे कि मुझे वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी है और अब शायद कि गोवा की कोई भी वीडियोस मैं यहाँ से ना डालूं। ये चीज खुद प्रिंस ने बोली है, और सचिन भैया की वजह से मुझे अपनी वीडियोस डिलीट करनी पड़ी। ये प्रिंस के खुद के लफ्ज हैं। देखिए, वो जेठ हैं और अपने टाइम पे हर इंसान इंजॉय करता है, चाहे वो मनीषा हो या फिर अब रंजना हो। सबका अपना अपना टाइम होता है, सब अपने टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं। जब वो सिवान पहुंच जाएगी रंजना तो वहां पर ये सब चीजें नहीं करेगी। गोवा की ड्रेस पहन के तो वॉक करने नहीं निकलेगी ना। वो अपने सिर पे पल्ला रख कर, सिर पे जैसे नई बहू निकलती है उसी तरीके से ना। हर इंसान का एक अपना ओहदा होता है, उस ओहदे के अकॉर्डिंग उसको चलना होता है। जैसे कि पहले आंटी थी तो मनीषा, ठीक है, पहले आंटी थी तो मनीषा उस चीज को फॉलो करती थी, बहू वाले रोल को। अब रंजना आ गई है तो आंटी की जो जो चीज आंटी फॉलो करती थी वो मनीषा फॉलो करेगी। गलत तो नहीं कह रही हूं, पर आप लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि उसने, अच्छा, आप लोगों की सोच कपड़े पर निर्भर है। आप लोगों की सोच सिर्फ कपड़े पे ही निर्भर है, जो भी इस तरीके की सोचता है। मैं सीरियसली बता रही हूँ। उसने इतना छोटा क्यों पहना, उसने इतना ऐसे क्यों पहना, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब इंसान को आज के टाइम में भी फ्रीडम नहीं है, नहीं है ना। बहू को बेटी बनाकर लेके आना बहुत आसान होता है, पर बेटी बनाकर रखना बहुत मुश्किल होता है। हम अपनी तरफ से पूरी आज़ादी देते हैं, हम अपनी तरफ से अपने बच्चों को फुल छूट देते हैं कि बच्चों तुम्हें वो चीज़ें करनी है, तुम अपने हिसाब से करोगे, रखोगे, सब चीज़ परफेक्ट है। पर हम उन बच्चों को करने भी नहीं देंगे। क्यों? समाज के डर से। समाज, रिश्तेदार क्या कहेंगे? रिश्तेदार किसी को कोई खिलाने नहीं आता, समाज किसी के घर में खाना भरने नहीं आता। सब अपनी मेहनत का करते हैं, सब अपनी मेहनत का ही ले रहे हैं। पर इस बात से बहुत ज्यादा दिल दुखा है कि जब आंटी ने ये बात कही कि अब हम सचिन मनीषा के घर से जा रहे हैं, घर इनका ही रहेगा,
कागजों में इनका रहेगा। अगर तुमने उनको दिल में भी उन चीज़ों को करना है तो कल को आंटी भी कह देगी, फिर आंटी बुरी हो जाएंगी, बुरी हो जाएंगी ना आंटी जी, कि आंटी ने कैसे कह दिया, क्या उनको अपने बेटे पे तरस नहीं आया, अपनी बहू के लिए ये सब नहीं बोलना चाहिए था उनको। मतलब ले दे के आपकी सुई आंटी पर ही आकर घूमती है, क्योंकि आंटी आपको विलन नजर आती है। जैसे एक मूवी चलती है ना, उस मूवी के सारे जो जितने सबके अपने अपने रोल होते हैं, उसके अंदर एक रोल होता है उसका, हाँ, मूवी के जो रोल होते हैं सब अपने अपने एक्टर्स अपना अपना रोल निभा रहे होते हैं, तो उसमें एक विलन वाला रोल होता है। वो विलन वाला रोल ना हीरो के रोल पे भारी पड़ता है। तो जो हीरो दिख रहा है इस टाइम पे सचिन आपको, और जो विलन आपको दिखाई दे रही है वो आंटी दिखाई दे रही है। अरे कभी उनकी जगह, उनकी बात, उनकी जगह बैठ के सोच के देखो ना। क्या कोई भी माँ या कोई भी औरत अपने घर को टूटता हुआ देखना अच्छा लगेगा उसको? अरे हर माँ को प्राउड फील होता है, हर बाप को प्राउड फील होता है कि देखो भैया मेरे बेटे ने वहां पे घर बनाया हुआ है, चलो मेरे बेटे ने वो चीजें की हुई है, मेरे बेटे के पास आज इतनी गाड़ी है, मेरे बेटे ने इतना किया है। ये तुम लोग नहीं समझोगे, क्योंकि तुम लोग इन चीजों को समझना नहीं चाहते हो। तुम लोग वीडियो देखोगे, उसमें कंटेंट ढूंढोगे, क्या चीजें होता है उसके बिहाफ पे बोलोगे। अब आप बोलोगे आप क्यों बोल रहे हो, तो भैया मैं तो वीडियो के अकॉर्डिंग बात करती हूँ। मुझे ना तो सचिन से सिंपति है, ना मुझे मनीषा से सिंपति है, ना मुझे मनीषा कुछ दे रही, ना मुझे सचिन कुछ दे रहे, ना मुझे आंटी कुछ दे रही। पर हाँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, आंटी की माँ जैसी समझती हूँ, तो उसकी बात जो मुझे लगता है ना कि यहाँ पर ये चीजें गलत हुई हैं, उसके लिए मैं बोलती हूँ। और अब से नहीं बोल रही, स्क्रॉल करके चैनल देख लेना, कब से मैं बोल रही हूँ। जब तक एक माँ को समझ नहीं रही थी तब तक उसके अगेंस्ट थी। जब इनको समझा है, इनके बारे में जाना है, तब मैं आज बिंदास तरीके से मेरी समथिंग समथिंग, जब पूजा का और इन लोगों का कंट्रोवर्शन चला था ना, कंट्रोवर्सी चली थी पूजा का, जब इनका गृह प्रवेश हुआ था, तब भी बहुत ज्यादा एलिगेशन लगाए गए थे आंटी के ऊपर, क्योंकि बुरा आंटी को बनाया जाता है, पेरेंट्स को बुरा बनाया जाता है। बोलो माँ बाप है, झेल लेंगे, समझ लेंगे अपने आप। पर ये जो कंट्रोवर्सी है ना, ये एक हद तक अच्छी लगती है। इतना आप बनते नहीं हो, इतना आपको लोग बनाते ही नहीं है जितना आप अपना थंबनेल टाइटल डाल डाल के अपने आप को खुद बना देते हैं। कहते हैं ना, वो कौन से मेरे रिश्तेदार लग रहा है, बोल रहा है बोल के चलता बनेगा, उसका बोला हुआ मेरे चिपक तो नहीं रहा ना। इग्नोर मारो। आपके मुंह पे ना हंसती हुई स्माइल बहुत अच्छी लगती है आंटी जी। हंसते रहा करो, बिंदास वीडियोस बनाया करो, और इस आवाज में वो दमकपन लेके आओ जो प्रिंस के साथ रहता था। ठीक है ना, जो सचिन के साथ आप रह के थोड़ा अपने सॉफ्ट कॉर्नर में आ जाती हो, ये चीजें साफ दिखाई देती हैं। जो प्रिंस के साथ आप रहती हो तो दबंग तरीके से बात करती हो। हमें वही वाली आंटी चाहिए, और शायद आप सिवान पहुंच के वो वाली आंटी हमें मिल जाएंगी। कंट्रोवर्सी के लिए नहीं कह रही हूं, पर वो दबंग आपके अंदर होना जरूरी है, वही आपकी पहचान है। अच्छा बताइए, आप में से सभी व्यूअर से मैं पूछना चाहती हूँ, बताइए क्या मैंने सही बोला या गलत बोला, कमेंट में आप मुझे बता दीजिएगा। देखो, आपको किसी को कहीं भड़ास निकालनी हो ना, मेरे कमेंट सेक्शन में आके निकाल दिया करो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। पर जिनको फर्क नहीं पड़ता ना, उनके कमेंट सेक्शन में कोई भड़ास निकालने नहीं आता। उन्हें पता है ना कल को उनकी रिलाई हो जानी है, सब जानते हैं। गलत तो नहीं कह रही ना मैं, पर क्या करूं, थोड़ी सी मुंहफट हूं, जल्दी जल्दी बोल देती हूँ। पर जो बोलती हूँ नाप तोल के बोलती हूँ, सोच समझ के बोलती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कल मुझे भी तो सास बनना है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, है ना। तो चलो यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लिया करो, है ना। चलो बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।